नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की हर सिचुएशन को देखेंगे। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव रिश्ते जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है कलेक्टिव होगी, इस पर थोड़ा ख्याल रखें। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। स्कॉर्पियो आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। स्कॉर्पियो आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ चीजों से परहेज करे, छुपा के रखे, या तो आपका कोई छुपी हुई राज रिवील हो सकता है, या फिर आप किसी की कोई छुपा हुआ बातें आप रिवील कर सकते हो। सच्चाई से आपका सामना हो सकता है, या फिर आपके झूठ कोई पकड़ सकता है, आप किसी की झूठ पकड़ सकते हो। कोई आपको आपसे बातें छुपा सकता है, आप किसी से बातें छुपा सकते हो। आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, उसका ख्याल रखे। आप अपने सीक्रेट को किसी के सामने खोल के ना रखे, वो आपको धोखा दे सकता है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में फर्स्ट 10 डेज आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है फर्स्ट 10 डेज में आप मेहनत बहुत ज्यादा करोगे, परिवार के लिए सोचोगे, परिवार के लिए आपका इमोशन जो है कंट्रोल नहीं होगा। किसी ऐसे रिश्ते में अगर आप थे जो रिश्ता आपसे दूर चला गया, या फिर किसी ऐसे रिश्ते में आप हो जहाँ की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इंसान आपको इमोशनली बैगेज दे सकता है, आप किसी को याद करके परेशान हो सकते हो। आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जो बहुत पुराना रिश्ता है, और वो रिश्ते से आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स आ सकता है। कुछ लोगों के लिए पारिवारिक रिश्ते स्ट्रांग होंगे। जो लोगों के पास दो रिश्ते हैं, अगर आप अपनी समझदारी से काम लेते हो तो आप अपना जो भी सिचुएशन है उसे स्टेबल रख सकते हो। आपकी कोई बातें बाहर आ सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकता है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने का मन कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा मेहनत करेंगे, परिवार के लिए पैसे कमाएंगे, उनके स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, उनके लिए इमोशन जो है ये ओवरफ्लो होगा। कोई लोग ऐसे हैं किसी लव रिलेशनशिप में उनको परेशानी आ सकता है। फिजिकली मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रांग रहोगे, लेकिन मेंटल सिचुएशन कुछ लोगों के लिए उनको परेशान करेगा। बहुत दिनों से रिश्ते से परेशान हो तो उसी रिश्ते से फिर से आपको परेशानी मिल सकता है। पारिवारिक रिश्ते वाले बहुत खुश रहेंगे, उनको परिवार में खुशी, स्टेबिलिटी, पैसा, अबंडन ये मिलेगा। लेकिन कोई दिल का रिश्ता, या फिर अगर आप लोग किसी लव रिलेशनशिप में हो तो परेशानी आपको मिल सकता है। मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आपको अरे बाप रे, भूकंप हो रहा है। पूरा टेबल हिल रहा था मेरा, मैं हिल रही थी। अरे बाप रे बाप, बहुत जोर का हुआ भूकंप। अरे बाप रे बाप, ये कोलकाता में हुआ, मैं कोलकाता में हूँ। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है।
मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज, बाप रे बाप, बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। मुझे लगा कोई मुझे हिला रहा है, मेरे चेयर हिल रहे हैं, मेरे टेबल हिल रहा है। मैंने कहा अरे कहाँ से कुछ घुस गया क्या घर में? फिर मैं देख रही हूँ कि मेरे वो जो वहां जो चीजें रखा हुआ है वो भी हिल रहा है सारी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मिडिल के 10 डेज आपके लिए कुछ जल्दबाजी लेके आ रहा है। बहुत सारे काम को जल्दी जल्दी करने की एक एनर्जी आप में रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स के साथ आपको किसी नए रिश्ते में जुड़ने की इच्छा हो सकता है। किसी ऐसे रिश्ते में जिनकी स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो सिर्फ आपको कुछ देर के लिए ही खुश कर सकता है, फिर से आप दुखी हो सकते हो। किसी काम में जल्दबाजी करने की आपकी एनर्जी रहेगी। आपकी शारीरिक जो परेशानी है वो रह सकता है, जैसे कि रात को नींद ना आना, परेशान रहना। आपको हर काम को जल्दबाजी में करने की, एक रिस्क लेने की एक होड़ रहेगी। आपको ये लगेगा कि मैं ये कर भी लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो हर काम को जल्दी जल्दी करने की आपको इच्छा रहेगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ, नए इंसान के साथ जुड़ रहे हो, जो आपके साथ रिश्ते में जुड़ रहा है, तो वो आपको फिजिकली जो है फिजिकल होने के लिए परेशान कर सकता है। उनके साथ आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ मैं कहूँगी काम के जगह पर आपको अपनी एनर्जीज को हमेशा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी आपको परेशान करेंगे उधर। और मेंटली आप परेशान रहोगे, क्योंकि अगर किसी के साथ आप बहुत जल्द जुड़ रहे हो, जो जो कि बहुत तगड़ा अगर आपका रिलेशन हो सकता है, मतलब एकदम हाईएस्ट जो होता है रिलेशन, उस पर अगर आप जाते हो तो वहां से आपको धोखा मिल सकता है। तो मेंटली कहूंगी आप परेशान रहोगे। फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटस जैसे हैं वैसे रहेंगे। काम की जगह पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। अब हम देखेंगे आपके एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। स्कॉर्पियो, बॉटम ऑफ द डेक में आए 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको डिजिटल कम्युनिकेशन मिलेगी। किसी के साथ आप रिश्ते में जुड़ चुके हो या जुड़ जाओगे तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन फिर से बनेगा। अगर आप नेचुरल मार्केटिंग में हो, आप डिजिटली आप कोई काम करते हो, तो वहाँ आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। लोगों के साथ बहुत सारी बातें आपको करने पड़ सकते हैं, और आपको बहुत सारा काम का ऑफर भी मिलेगा। ग्रोथ आपको मिलेगी, काम में सक्सेस मिलेगी, अबंडन मिलेगा। जिस मेहनत को आप बहुत दिनों से कर रहे थे, जिस काम को पाने की कोशिश आप कर रहे थे, जो कि धीरे धीरे हो रहा था, उसमें आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। वो काम आपका बनेगा। आपकी जो है डिग्निटी बढ़ेगी। आप थोड़ा अहंकारी हो सकते हो। किसी के साथ आप रिश्ते में जुड़ने और ना जुड़ने का जो सिलसिला है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप बहुत सारी बात करते करते उनकी मन की बात समझ जाओगे। आपको लगेगा नहीं इसको इस तरीके से हैंडल करना है, उसको उस तरीके से हैंडल करना है। समझदारी आपकी बढ़ जाएगी। लोग आपकी स्टेबिलिटी को देख के थोड़ा-सा ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहूँगी मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ेगा, पैसे का, रुतबे का जो स्टेटस है, आपका पोस्ट, आपका पोज़ीशन आपको
बहुत ज़्यादा कामयाबी देगी, लोग आपको देख के ईर्ष्या करेंगे, तो मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे, अच्छा रहोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है। जैसा आपका सिचुएशन चल रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो सिचुएशन चेंज होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो चला आ रहा है वही चलेगा, चाहे आपका मेंटल हेल्थ का हो, फिजिकल हेल्थ का हो, रिश्ते का हो, काम का हो। तो जैसा सिचुएशन इतने दिनों से चल रहा था वो इम्प्रूव होगा, परिवर्तन होगा, ये दिखाई भी दे रहा है। और आपको जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।